हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्रेड लाइफ साइकिल। चूँकि अब हम सभी को क्लैरिटी है कि जावा थ्रेड्स का मीनिंग क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्रेड क्लास के कॉन्सेप्ट को, मेन थ्रेड क्या होती है और डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स और मेथड। अभी हमने इसके ओवरव्यू को पूरा देखा था। अब प्रोग्रामिंग शुरू करने के पहले एक और सबसे ज़रूरी बात होती है थ्रेड की स्टेट्स। तो थ्रेड लाइफ साइकिल से हम थ्रेड के डिफरेंट स्टेजेस को, डिफरेंट स्टेट्स को डिफाइन कर पाएंगे। अगर हम आज ये क्लैरिटी डेवलप कर लें कि थ्रेड क्रिएट होने से लेकर उसके डेड होने तक, उसके टर्मिनेट होने तक किन किन स्टेजेस से गुजरती है, या थ्रेड का अल्टीमेट प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, तो ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। ताकि जब हम आगे प्रोग्रामिंग करें, चाहे हम थ्रेड क्लास एक्सटेंड करके थ्रेड क्रिएट करें या फिर रनेबल इम्प्लीमेंट करके करें, कोई भी तरीका जब अडॉप्ट करेंगे हम, तो ये सबसे ज़रूरी बात होगी कि आपको एटलीस्ट साइकिल क्लियर हो। थ्रेड बनना, उसके मतलब इनिशिएट होने से लेकर टर्मिनेट होने तक सारी स्टेजेस हमको, सारी स्टेट्स हमें क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर है। आज पूरे इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कितनी स्टेट्स होती हैं, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी मेथड हम कॉल करते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाने के लिए या वहाँ से निकलने के लिए। तो आज हम पूरा डिस्कशन इस लेक्चर में करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रेड को ये बड़े लेवल पर समराइज करेगा आगे की वर्किंग के लिए। आगे उतनी मेहनत नहीं होगी हमको कहीं पर भी। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये स्टेट्स ऑफ थ्रेड लाइफ साइकिल। 3 स्टेट हमारे सामने हैं। सबसे पहली स्टेट जिसको हम बोलते हैं न्यू बॉर्न स्टेट, मतलब जब भी कोई थ्रेड क्रिएट होगी, इनिशिएट होगी, वो वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं न्यू बॉर्न स्टेट। जैसे होता है न्यू बॉर्न बेबी वाला जो केस होता है, वैसा वाला स्टेट। अ न्यू थ्रेड बिगिंस इट्स लाइफ साइकिल इन द न्यू स्टेट। कोई भी थ्रेड जब क्रिएट होगी, मतलब कब क्रिएट होगी, जब मैं उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। एक बात को समझना आप, थ्रेड क्लास का अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर हमने ये कोड इस तरह का लिखा था, याद होगा आपको, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू और थ्रेड और सेमीकॉलन। अगर हमने खुद की कोई थ्रेड बनाई, उसको मान लिया इनहेरिट करा हमने थ्रेड क्लास के थ्रू, ये जो स्टेप है हमारी, ये स्टेप आने के बाद ही आपकी थ्रेड न्यूबॉर्न स्टेट में आ जाती है। मतलब क्रिएटिंग एनी ऑफ द थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट, किसी भी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्लियर, दैट विल गिव्स इट्स इन द न्यू स्टेट। क्लियर, ये सीधे सीधे आपको न्यू स्टेट में ले जाएगा। ये क्या कर रहा है, तो इट एग्जिस्ट बिफोर द स्टार्ट मेथड इज इन्वोक्ड। जब तक मैं स्टार्ट मेथड कॉल नहीं करूँगा, तब तक हमारी स्टेट कंसीडर होती न्यू बोर्न स्टेट। मतलब कोई भी थ्रेड न्यू बोर्न स्टेट में कब मानी जाएगी, सिंपली उसका थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, नाउ वी आर वेटिंग फॉर स्टार्ट मेथड। क्लियर, अब स्टार्ट मेथड चूंकि मैंने इन्वोक नहीं की, कॉल नहीं करी, तो जब तक मैं स्टार्ट कॉल नहीं करूँगा तब तक की स्टेट को मानते न्यू बोर्न स्टेट। क्लियर, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप होती है रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट मतलब क्या, जैसे ही न्यूबॉर्न स्टेट में थ्रेड होती है या थ्रेड एक बार स्टार्ट हो जाती है, थ्रेड बिकम्स रनेबल। मतलब जैसे ही मैंने रन मेथड कॉल, सॉरी, स्टार्ट मेथड कॉल करी, और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टार्ट मेथड कॉल होने के बाद कंट्रोल किसी भी समय रन मेथड में जा सकता है। तो रन मेथड में जो कोड हमने लिखा है वही स्टार्ट की कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं कॉल होगा। मतलब थ्रेड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल जो कोड है, वो तो रन मेथड में ही है पूरा। वो रन मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं हो रही है, हमें हमेशा किसको कॉल करना है, स्टार्ट मेथड को। तो स्टार्ट कॉल होते ही इट बिकम्स रनेबल। रनेबल बोलने का मतलब होता है रेडी टू रन स्टेट। जहाँ पर जैसे होता है ना रेडी क्यू, एक होती वेटिंग क्यू, शेड्यूलर करके टर्म अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जिन
साथियों ने पढ़ा होगा अभी तक, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शेड्यूलर करके टर्म पढ़ी होगी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, राइट, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ये जो भी प्रोसेस आपकी एंटर होती है एग्जीक्यूशन के लिए, और पूरा एग्जीक्यूशन फिनिश करके जब टर्मिनेट होती है, उसके बीच में कई तरह के शेड्यूलर होंगे, और वो शेड्यूलर ये रोल प्ले करते हैं। तो रेडी टू रन का मतलब क्या होता है? रनेबल स्टेट जो कि रेडी क्यू है, जॉब स्टार्ट कॉल होते ही किसी भी समय रेडी क्यू में ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड एनी टाइम सीपीयू उनको अलोकेट हो सकता है। क्लियर? तो रनेबल और रनिंग ये दोनों के बीच में स्विचिंग होती रहेगी हमेशा। मतलब जब भी कोई थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, या हम ये बोल रहे हैं कि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर है, 5, 10, 50 थ्रेड आपकी एक साथ चल रही है, 5000 थ्रेड चल रही हैं, लेकिन सबका प्लान है किस कोर में कितनी थ्रेड जा रही है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 5, ऑक्टा कोर है तो 8 अलग अलग कोर होंगे। तो आपका जो पूरा जॉब है, पूरी प्रोसेस है, वो पार्टीशन हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक स्पेसिफिक कोर में एक सेगमेंट चले जाएगा उसका, कई तरह की थ्रेड वहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी। मतलब अगर 100 थ्रेड्स होंगी तो 8 में डिवाइड कर दिया, अप्रॉक्सीमेट 12-13 थ्रेड हर कोर के पास होगी, और वो उसको रेडी क्यू की स्विचिंग के फॉर्म में रनेबल और रनिंग स्टेट के बीच में उसको शिफ्ट करेंगे। इस शिफ्टिंग को हम आगे बात करेंगे, कंटेक्स्ट स्विचिंग हम बोलते हैं यहाँ पर। तो ये रनेबल का थॉट आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। द थ्रेड इज रेडी टू रन, जिसको हमने बात की अभी कि ये रेडी टू रन है, बट इसको सीपीयू इमीडिएट नहीं मिलेगा। मतलब इफ़ यू कॉल स्टार्ट मेथड, दैट डजेंट इंडिकेट यू विल कॉल रन मेथड डायरेक्टली। क्लियर? यू नीड टू वेट फॉर द सीपीयू रिस्पॉन्स कि वो रेडी क्यू से कब प्रोसेस को उठाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपके माइंड में हमेशा होना जरूरी है मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में, कि जब जब मैं स्टार्ट मेथड कॉल करता हूँ इमीडिएटली सीपीयू नहीं मिलता है। क्लियर? इट विल वेट, जैसे ही सीपीयू अलोकेट होगा वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा फिर। तो रेडी क्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम होता है, एंड दैट इज कंसिडर्ड रेडी टू रन। क्लियर? हाँ, किसी भी समय प्रोसेस को सीपीयू ले सकता है। क्लियर? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है रनिंग। रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू जिस प्रोसेस को, जिस थ्रेड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब सीपीयू के पास आपकी थ्रेड होगी, क्लियर, एग्जीक्यूशन अगर ऑनगोइंग है, तो ये वाली स्टेट को हम लोग क्या मानते हैं? रनिंग स्टेट। क्लियर? अब रनिंग स्टेट मीन्स थ्रेड शेड्यूलर है सिलेक्टेड द थ्रेड। क्लियर? शेड्यूलर ने थ्रेड सिलेक्ट कर ली, सीपीयू पास आ चुका है, एंड इट इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग इट्स रन मेथड। तो रन मेथड का जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो उसका कोड है, ये बेसिकली किस स्टेट में कंसीडर होता है? रनिंग स्टेट में। क्लियर? समझ में आ रहा? अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस किए। न्यूबॉर्न स्टेट, when we create any object of the thread class or a class which extends thread, ऐसी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, क्लियर, इट इज कंसिडर्ड एज ए न्यूबॉर्न स्टेट। देन वी कॉल स्टार्ट मेथड। वंस वी कॉल स्टार्ट मेथड, इट विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू द रेडी टू रन स्टेट, रनेबल स्टेट। मीन्स डायरेक्टली उसको सीपीयू अलोकेट नहीं होगा, सीधे रन मेथड कॉल नहीं होगी, इट विल वेट फॉर द सीपीयू टू रिस्पॉन्स। क्लियर? अब जैसे शेड्यूलर मेथड को सिलेक्ट करेगा, वो उसकी रन मेथड को कॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर हम बोल सकते हैं कि आपकी थ्रेड को करंटली सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? ये 3 इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे लिए यहाँ पर। अब चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट। हालांकि आजकल कई तरह के वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह आपको सुनने में आएगा कि ये इनको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अलग अलग उसमें। क्लियर? टाइम बाउंड वेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि टाइम स्पेसिफिक वेटिंग हो। अभी हम मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट। मतलब ये वो स्टेट है जो मतलब रनिंग और रनेबल दोनों से बाहर आना। अरे अभी तो क्या कंटेक्स्ट स्विचिंग है, सीपीयू सर्विसेज दे रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, तुरंत उसको रेडी क्यू में शिफ्ट कर देगा रनेबल में, नई थ्रेड सिलेक्ट हो जाएगी, सबको बारी बारी से रिस्पॉन्स मिलेगा। सबको फील ऐसा आएगा
कि इट इज़ कॉन्करेंट एक्सेस, अरे ये तो शेड्यूल्ड, बट आपको फीलिंग कैसा है, उसका स्पीड इतना ज़्यादा, सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्पीड, कि थ्रेड्स को लगता है, हमें सबको लगता है यूज़र को कि मेरे पास खुद का सीपीयू है। क्लियर, वैसा रिस्पॉन्स वहाँ पे दिखता है आपको। तो ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट का मतलब होता है कि थ्रेड इज कंसिडर्ड टू बी इन ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट व्हेन इट इज सस्पेंडेड। मतलब या तो हमने सस्पेंड फंक्शन मेथड कॉल की हो, वेट मेथड कॉल की हो। क्लियर, स्लीपिंग, स्लीप नाम की मेथड हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा, थ्रेड को अलाइन करने के लिए, प्रॉपरली रिस्पॉन्स देने के साथ सबके लिए एक टाइम पीरियड हम लोग सेट कर सकते हैं स्लीप के थ्रू। और वेटिंग फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम कंडीशन, ये वेट नोटिफाई वाली बात है कि हमने वेट कॉल कर लिया एंड नाउ वी आर वेटिंग टू नोटिफाई इट, कि जब कभी आप चाहोगे एक टाइम पीरियड तक उसको हम ब्लॉक रखेंगे और अगेन हम उसको फिर से एक्टिवेट कर देंगे। क्लियर, ये जो तीसरी वाली टर्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे जब हम देखेंगे कि थ्रेड के साथ में कौन कौन से क्लॉज आ रहे हैं या कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं, उनकी सॉर्टिंग कैसे होगी, उसमें इसका बड़ा रोल है। ये आगे आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। वेट नोटिफाई, तो ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब हो गया या तो सस्पेंड रिज्यूम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, हालांकि अब वो डेप्रिकेटेड है। क्लियर, स्लीप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं ये काम, आप थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हो किसी टाइम के लिए। या फिर वेट, अगर मैंने कॉल किया है तो वो वेट करता है उस समय तक जब तक कि मैं फर्दर नोटिफाई कॉल नहीं कर लूँ यहाँ पर। तो ये तरीके हैं किसी भी थ्रेड को रनिंग और रनेबल स्टेट से बाहर लाने के। क्लियर, थोड़ा सा मैं डायग्राम से भी विजुलाइज करूँगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी उससे आपको। लास्ट हमारी स्टेट होती है डेड या टर्मिनेटेड स्टेट। इस स्टेट का मतलब क्या हो गया, किसी भी रीज़न से, चाहे नॉर्मल टर्मिनेशन हो, आपकी प्रोसेस थ्रेड टर्मिनेट हो चुकी हो, या फिर इन बिटवीन आपने फोर्सफुली उसको टर्मिनेट कर दिया हो, किल कर दिया हो। एक होता है नेचुरल डेथ, व्यक्ति अपनी उम्र लेके कंप्लीट होकर फिर गए, और एक होता है कि किलिंग, किसने किल कर दिया, मतलब इन बिटवीन किसी भी टाइम में आपने थ्रेड को टर्मिनेट कर दिया, उसकी प्रोसेस एंड कर दी, उसकी लाइफ साइकिल फिनिश कर दी। तो ये स्टेट होती है डेड स्टेट या टर्मिनेटेड स्टेट। क्लियर, अब यहाँ पर थ्रेड एंटर होती है डेड स्टेट में जब उसका या तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो, और या फिर वो किसी भी रीज़न से रन मेथड से बाहर आ गई हो। मतलब हो सकता है कि उसका टाइम फिनिश नहीं हुआ हो, इन बिटवीन आपने कुछ ऐसा किया, कोई ऐसी मेथड कॉल कर ली जिससे वो रन मेथड से कंट्रोल बाहर आ गया, कोई एक्सेप्शन, कोई अदर रीज़न से बाहर आ गया। तो ये तरीके होंगे जो बताते हैं कि थ्रेड आपकी डेड या टर्मिनेटेड स्टेज में। अब इन्हीं पांचों स्टेप को हम बात करेंगे डायग्राम के थ्रू, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा इसकी सबकी मेथड लिखी है यहाँ पर, आपको पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ पर सबसे पहले न्यू, जो कि हम बात कर चुके हैं, जिसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बना लें। अगर मैंने किसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये तो मैंने स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास लिखी है, हमारी खुद की क्लास होगी और उसमें आप थ्रेड इनहेरिट कर लो, जो हमने पहला तरीका डिस्कस किया था। तो ये न्यू बोर्न स्टेट वाली स्टेट आ जाएगी हमारी। क्लियर, इसके बाद कंट्रोल स्टार्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे एंटर होगा ये। क्लियर, ये जो पूरा एरिया हमारा, इसको मान सकते हैं यहाँ पर रनेबल, मतलब ये कौन सी स्टेट है, रेडी क्यू है, विच इज़ रेडी टू रन। और यहाँ रनिंग है, मतलब यहाँ कौन है, सीपीयू है। और दोनों को अगर हम समझेंगे, यहाँ पर ये जो पर्पल हाईलाइटेड एरिया है, ये अब हमारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में सारा फोकस इसी पे, हर कोर के पास ये चीज़ होगी, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, हर कोर के पास ये सीक्वेंसिंग होगी। जो आप अगर सीपीयू पास जा रहे हैं तो डायरेक्टली वो रन मेथड कॉल नहीं करेंगे, जैसे ही मैं स्टार्ट मेथड कॉल करता हूँ कंट्रोल आता है रनेबल में। रनेबल मतलब रेडी क्यू, रेडी टू रन। यहाँ से जॉब स्विच होते हैं इधर,
रनिंग में आए, रनिंग से वापस रनेबल में, रनिंग में आ गए, फिर रनेबल में आ गए। तो ये इसी के बीच की साइकिल आपकी चलती रहती है पूरी। क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस स्टेज को, ये जो रनेबल रनिंग के बीच वाली जो पार्ट है ना, इसी को हम कई बार बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या? प्रोसेस या थ्रेड को सीपीयू क्या कर रहा है, रनिंग और रनेबल के बीच में शिफ्ट कर रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रोग्राम जाते हैं साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पर प्रोसेस एक ही है, और एक प्रोसेस को आपको कंप्लीट करने के लिए, उसके टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए आपको कई थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये डिफरेंस है, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ बार बार। मल्टीटास्किंग को और रिफाइंड वे में अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर से हम उसको अचीव कर सकते हैं। एक हैवी प्रोसेस को क्लियर वी कैन कंप्लीट विथ एन नंबर ऑफ थ्रेड्स। क्लियर? कई थ्रेड होंगी जो उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी, फिनिश करेगी। यहाँ प्रोसेस या प्रोग्राम अलग अलग नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम से अलग अलग है। प्रोग्राम 1 प्रोसेस 1 अलग है, प्रोसेस 2 अलग है, प्रोसेस 3 अलग है। यहाँ पर डिफरेंस है इस बात के अंदर। क्लियर? तो ये रनिंग और रनेबल के बीच में, और रन मेथड आती है रनिंग के लिए। अरे कंट्रोल रनिंग में है, इसका मतलब वो रन मेथड को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर अभी रन मेथड चल रही है, अभी तो रनिंग में वो, और स्टार्ट के बाद तो वो कहाँ जाता है, रनेबल में। ये क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने कोई थ्रेड बनाई नहीं, प्रैक्टिकली कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा काम किया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को ही हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बेस हो हमारा। और हम कहीं भी जब इंटरव्यू लेवल पर अगर कहीं जावा में देने जाते हैं, या डेवलपर लेवल पर अपन जावा में आगे बढ़ते हैं, तो फिर इतनी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, यहाँ पर एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट मेथड आगे यूज़ होगी, यील्ड। यील्ड मेथड क्या करती है, अगर मान लिया तो थ्रेड सीपीयू पास है कंटिन्यू रनिंग मोड में, और इन बिटवीन आपको उसको फ्री करके रनेबल में लाना हो तुरंत, तो यील्ड मेथड किसी भी पॉइंट पर थ्रेड को सीपीयू से फ्री करके विल ट्रांसफर इट टू द रेडी क्यू। क्लियर? तो ये यील्ड मेथड का रोल है। यील्ड मेथड का जो स्पेसिफिक रोल है, समझ में आ रहा है आपको क्या है? क्लियर है? ये फोर्स है, प्रियम्पशन, कि आपको सीपीयू फ्री करना है, छोड़ना है। तो ये न्यूबॉर्न स्टेट हो गई, ये रनेबल स्टेट हो गई, और ये हमारी रनिंग स्टेट है। क्लियर? अब एक होती है ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक्ड स्टेट हमने क्या बात की थी कि या तो आप सस्पेंड करो, और सस्पेंड के काउंटर में कौन सी होती है, रिज्यूम। देखो इनके आगे स्टार लगाए ना, ये बता रही कि ये डेप्रिकेटेड है, अब हट चुकी है। कई वर्जन पहले 1.5 के बाद ही कुछ मेथड डेप्रिकेटेड हो गई थी, तो सिर्फ नाम के लिए लिखा है, स्टार लगा दिया है। क्लियर? स्टॉप मेथड में लगा है स्टार, देखो आप, ये जितनी मेथड है ये सारी आपको कैसी मिलेगी, यहाँ पर टर्मिनेटेड, मतलब डेप्रिकेटेड है। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया हमने कहीं पे लिखा T1 डॉट सस्पेंड, दिख रहा है आपको? सस्पेंड पे क्रॉस लगा हुआ, कटा हुआ है ये, मतलब ये साइनेड इंडिकेशन है कि ये जो मेथड है ये डेप्रिकेटेड है। क्लियर? दिख रहा है सस्पेंड? तो थ्रेड डॉट सस्पेंड, ये हमने थ्रेड ऑब्जेक्ट बना रखा है T1 डॉट सस्पेंड अगर मैं कॉल करूंगा तो ये डेप्रिकेटेड मेथड है ये। क्लियर? देखिए डेप्रिकेशन का साइन आपको यहाँ पर, देखो ये इसका डिस्क्रिप्शन भी है। द मेथड सस्पेंड फ्रॉम द टाइप थ्रेड हैज बीन डेप्रिकेटेड सिंस वर्जन 1.2 ऑनवर्ड्स, मतलब 1.2 के बाद ही, क्योंकि थ्रेड सेफ नहीं है ये। अगर थ्रेड आर्किटेक्चर बार बार इसके थ्रू आप सस्पेंड करोगे तो ये अदर चीज़ों को अफेक्ट करेगा मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में, और रिमूवल के लिए मार्क करी हुई है। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? और इसका रीजन, दिस मेथड हैज बीन डेप्रिकेटेड एज इट इज इनहेरेंटली डेडलॉक प्रोन इफ द टारगेट थ्रेड होल्ड्स अ लॉक ऑन द मॉनिटर प्रोटेक्टिंग अ क्रिटिकल। तो ये जो डेडलॉक वाली स्थिति, थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन जब मैं पढ़ूंगा तो बात करूंगा आपसे।
हमने पढ़ा होगा क्रिटिकल सेक्शन, सीमा फोर्स, क्लियर, मॉनिटर एक्वायर करना, ये सब कॉन्सेप्ट आपने ओएस में, अगर ओएस पढ़ा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अभी इतना सा आपको मीनिंग दिमाग में रखना है कि दिस मेथड इज डेप्रिकेटेड, क्लियर। सस्पेंड हो गई तो सस्पेंड के काउंटर में रिज्यूम मेथड थी, ये भी डेप्रिकेटेड है, क्लियर। सस्पेंड से जो थ्रेड सस्पेंड होती थी वो रिज्यूम से एक्टिवेट होती थी, क्लियर। यहाँ जैसे दिया ना कॉम्बिनेशन में कि सस्पेंड के बाद जैसे ही रिज्यूम कॉल होगा तो वो रनेबल स्टेट में आ जाती थी वापस, क्लियर। अभी हट चुकी है, अभी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा हमने बात की थी T1 डॉट स्टॉप, ये भी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो डेप्रिकेटेड, मतलब डायरेक्टली थ्रेड टर्मिनेट करना भी रिस्की है, कई सारे रिसोर्सेस कई बार रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर। ये एक मेथड है जो हम पढ़ेंगे, यील्ड मेथड, जो हमने बात की थी किस पर्पस के लिए यूज होती है यहाँ पर, ये रनिंग से इसको रनेबल में शिफ्ट करने के लिए। तो ये ब्लॉक्ड का पहला तरीका तो सस्पेंड है जो कि डेप्रिकेटेड है। इसके अलावा ये बहुत कॉमन है, पॉपुलर है, जो हम लोग पहले प्रोग्राम से कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप। स्लीप मेथड माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स में आप वैल्यू दे सकते हो यहाँ पर, और उतने सेकेंड का पॉज लेने के बाद थ्रेड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। मतलब टी टाइम के बाद ये थ्रेड ब्लॉक से वापस कहाँ चली जाएगी, रनेबल में। तो स्लीप मेथड में हम लोग एक टाइम पास करेंगे यहाँ पर, और ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो जब भी हम स्लीप कॉल करेंगे वो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ में हमें कॉल करना जरूरी है, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन है वो, और ये हम पढ़ चुके हैं कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्लियर। तो स्लीप सेकेंड तरीका है, इसमें ऑटोमेटिक टाइम फिनिश होगा, वो थ्रेड आपकी कहाँ पर आ जाएगी, रनेबल स्टेट में अपने आप, ब्लॉक टू रनेबल आफ्टर कंप्लीटिंग टी टाइम, क्लियर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो बहुत पॉपुलर है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, खासकर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में। कई बार हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन के बाद भी प्रॉब्लम बनी रहती है और हम प्रॉपर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पाते। हम बात करेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की, क्लियर। तो वेट मेथड होती है जिसके थ्रू हम किसी भी थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंटरवल तक। कब तक इंटरवल रहेगा वो, जब तक कि उसके करस्पॉन्डिंग नोटिफाई हम कॉल नहीं कर लें। तो वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, ये सारी मेथड ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। इनके साथ बड़ी काम की बात ध्यान रखना, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, ये तीनों मेथड ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, क्लियर। थ्रेड सेफ्टी के लिए इसको थ्रेड क्लास में रखा हुआ नहीं है, और इसके थ्रू हम सारी थ्रेड इंक्लूडिंग मेन सभी पे कंट्रोल कर पाएंगे आगे। अगर हम चाहेंगे किसी थ्रेड को स्पेसिफिक टाइम के लिए ब्लॉक करना है या स्पेसिफिक कंडीशन होने तक के लिए ब्लॉक करना है, तो हम लोग कंडीशन वेट लगा देंगे और चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो तो नोटिफाई कॉल हो जाए, क्लियर। तो वेट नोटिफाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास फिजिबल जो अप्रोच है वो दो है, या तो हम स्लीप के थ्रू ब्लॉक करें और वी कैन ब्लॉक थ्रू वेट इन नोटिफाई। वेट से ब्लॉक करो कब तक, जब तक नोटिफाई रीएक्टिवेट नहीं कर दे, कोई क्राइटेरिया कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए जो कि नोटिफाई कॉल करे, क्लियर। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये एक बार डायग्राम से भी थोड़ी सी आपको क्लैरिटी यहाँ पे हुई होगी ब्लॉक्ड स्टेट को लेकर। अब लास्ट हमारी स्टेट आती है डेड स्टेट। नॉर्मल एंड ऑफ एग्जीक्यूशन है तो डेड, नॉर्मल डेथ है, नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं कि पूरी उम्र कंप्लीट करके डेथ हुई, क्लियर। और एक होता है कि आपने न्यू बॉर्न के बाद स्टॉप कॉल कर लिया, या रनेबल के बाद, या कोई और ब्लॉक्ड स्टेट से, मतलब थ्रेड को किल करना। किसी भी पॉइंट से हम थ्रेड को किल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रनिंग या रनेबल में ही हो, किसी भी पॉइंट से हम किसी थ्रेड को किल कर सकते हैं, तो किलिंग है,
फोर्सफुली उसको टर्मिनेट करना। तो ये 5 अलग अलग स्टेट हैं। इसका आइडिया अगर आपको लग गया होगा तो अब आगे जब मैं थ्रेड, चाहे मतलब किसी भी थ्रेड आर्किटेक्चर को थ्रेड एक्सटेंड करके बनाए या रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बनाए, हमारे लिए यही सब मेथड का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉपुलर मेथड्स हैं। ऑलमोस्ट आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए अब इसको लेके कि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में ये सब अगर हमें नॉलेज में है, क्लियर, थ्रेड की अदर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर पता है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम थ्रेड बनाना शुरू कर देंगे सीधे। क्लियर, अलग अलग बात करेंगे। पहले स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और उसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की। बहुत क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकली हम सब कुछ करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थ्रेड लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फील हो रहा है, आपने पैकेज को लेकर, इंटरफेस को लेकर, एक्सेप्शन को लेकर, या आप जब मल्टी थ्रेडिंग हम पढ़ रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, कितना आपको क्लैरिटी आ रही है कॉन्सेप्ट को लेकर। ये कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।